इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। पुलिस और प्रशासन अमला मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। धमाका कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। बता दें, इस धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि आसपास में खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। धमाके से कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अब्दुल कलाम रोड पर यह धमाका हुआ है। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम रोड पर यह हादसा हुआ। इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी मौजूद है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद किस तरह कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। धमाका किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, इस बात का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बता दें, इजरायली दूतावास के पास कुछ देर पहले धमाका हुआ है। धमाके से आसपास में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूटे। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं। दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद है, जो जांच में जुटी हुई है। धमाके किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि इस धमाके के दौरान आसपास में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। बता दें, दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड का ये मामला है। यहाँ पर दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ। धमाके से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि इस धमाके में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर धमाके से आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम अभी मौके पर मौजूद है। वहीं धमाके के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह भारी पुलिस बल भी तैनात है। धमाकों के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। इस पूरे धमाके में किसी के भी अभी तक हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौजूद है। बता दें, कुछ देर पहले ही दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ। धमाके से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस धमाके में किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। वहीं मौके पर मौजूद कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी मौजूद है, जहां पर पुलिस जांच में जुट गई है। धमाके के कारणों की वजह जानने के लिए पुलिस जांच में जुट चुकी है। बता दें, मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जुटी हुई है, मौजूद है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। धमाके से आसपास में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। हालांकि इस पूरे मामले में धमाके में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है, जानकारी नहीं मिल पाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह धमाके के बाद पुलिस बल तैनात है, अलर्ट है, प्रशासन भी तैनात है। वहीं मौके पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम भी मौजूद है और इस धमाके की कारणों की वजह पता करने में पुलिस जुटी हुई है। बता दें, थोड़ी देर पहले इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ। धमाके से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। तो ये तस्वीर हम कितने बजे की कॉल थी, क्या कॉल थी आपके पास? अरे बता दीजिए। पौने 6 के लगभग थी। पौने 6 बजे की कॉल थी। और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की? एड्रेस दे रखा है, तुगलक रोड, अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियाँ नहीं देखी थी। हमने जब पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ। कोई इंजर्ड नहीं। कितने बजे की ये कॉल? सर, कितने बजे की कॉल थी? आप थोड़ा बता दें एक बार वापस से, क्या आप लोगों को पता चला? हमें पौने 6 बजे के करीब जी। क्या पता चला आपको? कि बम ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी सहायता भेजी जाए। आप इंजर्ड हुआ है? क्या इनको बोलने दो, मैं भी तो पूछूंगा ना यार। बात कर रहा तू। अपनी बात बताइए। हम जो है वहाँ से चले, जो यहाँ पहुँचे हैं, कर्नाटक पुलिस से आए जी। यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे तो इस टाइम जो सारा एरिया कवर कर रखा था, आगे जाने से मना कर दिया। गाड़ी खड़ी है, हम तैनात खड़े हैं। अगर कोई बात होती है तो उसके लिए हम। कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। जनाब, आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या? स्पॉट पर आपको कुछ मिला? स्पॉट पे हम गए, हमने नहीं। हमारे साथ दमकल विभाग के अधिकारी हैं। मीडिया भाई, ये कैमरा नहीं चला पाऊंगा। तो ये कैमरा ले ले।
तो कैमरा ले लिया, मुझे कैमरे में मेरे वाले शॉट बनाते रहो। वहीं अजीत मंडोला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर। अजीत जी, ये बताएं कि इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। सारी एजेंसीज वहाँ पहुंच गई हैं। जो जानकारी मेरे को मिल रही है, तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं इस मामले को देखने वाली, पुलिस से लेकर आईबी से लेके दूसरे ब्लास्ट देखने वाली इंटेलिजेंस जितनी है, सब वहाँ पहुंच चुकी हैं। और ये अभी जो विस्फोट है इसके बारे में ये नहीं बताया जा रहा है कि ये किस तरह से हुआ, क्या किया गया, इसमें क्या कोई आतंकवादी हाथ है। लेकिन निश्चित तौर पर ये घटना देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि इजराइल जैसे देश जो इस वक्त इस्लामिक देशों से जूझ रहा है, बहुत संवेदनशील माना जाता है। उसकी एम्बेसी की सुरक्षा पहली बहुत ही हाई अलर्ट वाली होती है। और उसके बावजूद भी अगर वो भी ऐसे टाइम पर धमाका होना कि जब देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम कुछ दूरी पर बीटिंग रिट्रीट चल रहा था, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के तमाम मंत्री, कैबिनेट, देश चलाने वाले लोग मौजूद थे। और उसके चलते, बीटिंग रिट्रीट के चलते, परसों 26 जनवरी की घटना में जो लाल किले पे हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन के चलते पहले ही दिल्ली पुलिस बहुत हाई अलर्ट पे थी। तमाम तरह की चाक चौबंद व्यवस्था दिल्ली पुलिस का दावा था की गई है। लेकिन अगर उसके बावजूद इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और इतनी तमाम एजेंसी के सक्रिय रहने के बाद भी अगर कोई गुट ये एक धमाका कराने में, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सवाल ये नहीं, अगर वो धमाका कराने में कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आती है। और आंतरिक सुरक्षा में लंबे समय बाद एक बड़ी चूक हुई है। मैंने तो वो समय दिल्ली का देखा है जब यहाँ बड़े बड़े धमाके होते थे। लाजपत नगर का धमाका हो, कनॉट प्लेस का हो, नोएडा मोड़ का हो, साइकिल बम हो, तमाम तरह के, जब पंजाब अपने चरम पे था तो उस समय बड़े धमाके दिल्ली में हुए थे। लेकिन हमने पिछले 2 दशक से कह सकते हैं कि हमने काफी हद तक कंट्रोल करा। उसके बाद छिटपुट वारदातें हुई, उनको भी हम लोगों ने, हमारी पुलिस, हमारी एजेंसीज ने, दुनिया में इसकी बहुत तारीफ होती है कि हम लोगों ने इस पे बहुत जल्दी काबू पाया और हम उसमें सफल रहे कि कोई बड़ा आतंकवादी वारदात देश में नहीं होने दी गई। जबकि अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश आज आतंकवादी हमलों से जूझ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अगर ये घटना हो रही है, वो भी ऐसे टाइम पर जब दिल्ली पुलिस नहीं, पूरी देश की इंटेलिजेंसी, देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत ही हाई अलर्ट में, जिसे कहते हैं पीक, इसके ऊपर नहीं होता कोई हाई अलर्ट इस समय, क्योंकि बीटिंग डिस्ट्रिक्ट चल रहा है और हमारे देश का जो पूरी सरकार वहां बैठी है और उससे कुछ दूरी पर, वो भी एक ऐसे देश के सामने जो कि देश पिछले कई दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है, इस्लामिक आतंकवाद उसके पीछे पड़ा है। और उसकी किसी भी देश का, जहां पर भी किसी भी देश में उनका अगर एम्बेसीज होती है, उसकी बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कोई चूक हुई है तो अब कई सवाल उठेंगे। मेरे को लगता है गृह मंत्रालय हो सकता है इस पर मीटिंग लेने लगा होगा, भारत सरकार के तमाम आला अधिकारी इससे जुड़ चुके होंगे। तो अब ये देखना होगा कि थोड़ी देर में, क्योंकि अभी जो आरंभिक पुलिस का बयान आया उसने यही इतना बताया कि उनको सूचना मिली कि ब्लास्ट हो गया और हम लोग मौके पे पहुंच गए, अब जांच चल रही है। अजीत जी, देखिए, एक तरफ जहां पे बीटिंग द रिट्रीट जैसा कार्यक्रम चला और इस बीच धमाके की खबर आना, क्या इसे हम सरकारी एजेंसियों की जो है फेल्योर समझे? 100% पूरी तरीके से फेलियर मानी जाएगी। बहुत बड़ी और बहुत ही बड़ा फेलियर हो गया ये। क्योंकि पिछले जब भी 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे बड़े इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो 3 महीने पहले, 3 महीने पहले कम से कम देश की सुरक्षा एजेंसियां बहुत हाई अलर्ट पे आ जाती हैं। पुलिस से लेके, लोकल पुलिस से लेकर आपकी तमाम तरह की जो सेंटर की एजेंसीज होती हैं, लोकल इंटेलिजेंस होती है, वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे आ जाती है। और जैसे जैसे ये कार्यक्रम करीब आते जाते हैं तो वो और तेजी और सक्रिय हो जाती है। अब ये अगर घटना घट रही है इतना होने के बावजूद भी, वो भी ऐसे मौके पे कि जब सारी दिल्ली पुलिस, क्या भारत सरकार भी हाई अलर्ट पर है। और हाई अलर्ट पे इसलिए कह रहा हूं मैं कि अभी 26 तारीख को जो घटना घटी है उसने भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो उसके बाद भी पुलिस का जो अंतिम वो होता है कि बीटिंग रिट्रीट समाप्ति शांतिपूर्वक ढंग से हो जाए और उसके बाद वो बड़ी राहत की सांस लेती, क्योंकि 24/7 काम करते हैं हफ्ते 10-15 दिन दिल्ली पुलिस के लोग, इंटेलिजेंसी के लोग,
रात भर दिन रात चौकसी रहती है इस पूरे लुटियन जोन में, कहीं कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता। आप अगर कहीं गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो आपको मिनट भर में आपके सामने पुलिस आ जाती है कि भाई आपने गाड़ी क्यों खड़ी करी है यहाँ पे। और उसके बावजूद भी अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सवाल अभी उठेंगे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या भारत सरकार का बयान आता है, क्या पुलिस कहती है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या ये वाकई आतंकवादी घटना है या किसी ने ध्यान बटाने के लिए घटना की है। लेकिन अगर ये कुछ भी है तो बहुत बड़ा चिंता का कारण है। ये हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है और इसके लिए अब सरकार क्या कदम उठाती है, ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अजय जी, यहाँ पर आपने 26 जनवरी का भी जिक्र किया था कि 26 जनवरी के दौरान भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था और उसके बाद महज कुछ ही दिनों बाद, 2 दिन बाद ही ये धमाका हुआ। ऐसे में ये सरकार के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिल्कुल सवाल उठाया है कि भाई अगर लाल किले के अंदर लोग कैसे घुसे, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, उसको रोकना चाहिए था। और वो घटना चलो एक मॉब में हो गई, बात मान ली गई, उसमें जो कुछ हुआ उसकी हर किसी ने निंदा करी और बहुत ही गंभीर मामला था 26 जनवरी का। उसके बाद लगातार किसान मूवमेंट दिल्ली के राजधानी के चारों तरफ चल रहा है जी। उसके बीच में ही बीचिंग रिट्रीट जैसा हमारे देश का सर्वोच्च कार्यक्रम, सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है, ये हमारे गणतंत्र दिवस के बाद ये एक समापन, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह का जो जश्न होता है वो जश्न का ये समापन होता है आज के दिन। और उसको भव्य बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां कई सालों से होती हैं और उसके बीच में अगर ये घटना घट रही है तो अब सवाल विपक्ष भी उठाएगा। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो अब भारत सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इसको क्या करती है सरकार, होम मिनिस्ट्री क्या करती है, ये अब आने वाले दिनों में देखना होगा। जी, जाहिर तौर पर अजीत जी देखिए, ये बड़ा हादसा है और ऐसे में ये हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जांच के बाद या फिर जांच के दौरान इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या सरकार लेगी या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा जवाबदेही दी जाएगी? देखिए, इसमें तो अब जवाबदेही सरकार तय करेगी। किससे चूक हुई, क्या पुलिस की चूक थी, इंटेलिजेंस की चूक थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अभी जांच का विषय। इसमें थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद जब चीजें सामने आएंगी तो तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या